नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अवचेतन मन कैसे काम करता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। अवचेतन समाधान अपने आप में हर दृष्टि से परिपूर्ण है। इसमें आपकी समस्या या लक्ष्य से जुड़े सभी पहलुओं का विशद विवेचन है। अवचेतन समाधान बिल्कुल स्पष्ट, सरल और आपकी क्षमताओं के दायरे में हल प्रस्तुत करता है। हासिल होने के बाद आपके मुंह से अनायास ही निकल जाएगा कि ये विचार और पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अवचेतन विचार या समाधान की अनुभूति आपके अपने विवेक से जागती है। आपको स्वयं लगेगा कि यह बिल्कुल सही और उपयुक्त है। आप इत्मीनान और प्रसन्न महसूस करेंगे। आपके माथे से तनाव और चिंता दूर हो जाएगी। आप खुद इसे यथासंभव जल्द से जल्द कार्यान्वित करने को उत्सुक हो जाएंगे। कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अगर आपके दिमाग में काफ़ी समय से घूम रहा है तो उसे घुमड़ता ना छोड़ें और यथार्थ में परिणत करने के लिए यथाशीघ्र अवश्य ही उसे चेतन मस्तिष्क से निकालकर सुपर अवचेतन मस्तिष्क में डालें। यह इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके लिए काम नहीं कर सकता अगर आप अपने को अस्पष्ट और परस्पर विरोधी लक्ष्यों, विचारों तथा कल्पनाओं में भटकाते रहे। अनिश्चित सोच वाला व्यक्ति हर मामले में अस्थिरता तथा भटकाव में जीता है। इस एकनिष्ठ होने में इतनी शक्ति है जो आपके मन मस्तिष्क के सारे बंद दरवाजों के ताले खोल देती है। एक ही बिंदु पर फोकस करने और स्वयं को केंद्रित रखने की क्षमता बहुत आवश्यक है। जब आप अपना प्रमुख निश्चित लक्ष्य तय कर लेते हैं तब सुपर अवचेतन मस्तिष्क आपके लिए काम करता है। यह एक ही लक्ष्य आपके जीवन पर इतना प्रभाव डाल सकता है कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। अपने चेतन मस्तिष्क में इसे डालकर आपको लगातार इसी पर सोचते रहना होगा। सुपर अवचेतन दिमाग या मन तक गतिशील होता है। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम और फिर लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगातार बढ़ते रहने का सिलसिला। इस प्रक्रिया के बढ़ते हुए उसी सुर में लगातार त्रुटियां भी सुधारते रहने की आवश्यकता है जो सुपर अवचेतन दिमाग चाहता है। सारी विभिन्नताओं, प्रतिकूलताओं के बावजूद इस बात की परवाह ना करते हुए कि आगे क्या होगा, पीछे ना रुकने का मुद्दा ही आगे ले जाता है। इन तमाम गतिविधियों को एक ही धागे में पिरोकर जब आप स्वयं को ब्रह्मांड की महान असीम शक्तियों के साथ एकात्म होंगे, उनसे जुड़ेंगे तो सफल मनोरथ या लक्ष्य पूरे करने में सहूलियत होगी। कुछ लोग लक्ष्य के लगभग करीब पहुंच जाने के बाद अपनी योजना बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि अन्य लोग विजय प्राप्ति के अंत तक वह जोश व जज्बा कायम रखते हैं जिससे अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। आसान और शॉर्टकट रास्ते की ओर झुकाव, इसको ज़्यादा उतावलापन भी कहा गया है। पानी जब ऊंची पहाड़ी से नीचे ढलान की ओर गिरता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी धार तेज होती है। बहाव आसान होता है तो धारा तेजी से बढ़ती है। अधिकांश लोग यही तरीका पसंद करते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि वो चाहते हैं उन्हें जल्दी से मिल जाए और आसानी से मिल जाए। वे लंबे समय तक सोच विचार करके कोई ठोस योजना का प्रारूप तैयार करने में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि थोड़े समय और कम मेहनत में ही ज़्यादा कुछ हासिल हो जाए। आसान या शॉर्टकट रास्ता अपनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। ऐसे लोग या तो असफल होते हैं या उन्हें आधा अधूरा लक्ष्य प्राप्त करके हताशा में संतोष करना पड़ता है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट रहने चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, आप हर हफ्ते कम से कम 200 मिनट व्यायाम करें। व्यायाम के कई प्रकार हैं जिसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक फिटनेस भी शामिल है। शरीर को ऊपर नीचे चलाएं, विभिन्न दिशाओं में मोड़ें, घुमाएं, जिसे योग व्यायाम में कई तरफ से परिभाषित किया गया है। जैसे दांत साफ करना, नहाना जरूरी होता है, वैसे ही शारीरिक व्यायाम भी जीवन भर करना होगा। ठीक उसी तरह अपनी आय क्षमता बढ़ाने के लायक आप स्वयं को मानसिक रूप से अगर फिट रखना चाहते हैं तो आपको मानसिक काम करना होगा। आपको अपने क्षेत्र में प्रतिदिन पठन पाठन और अध्ययन नियमित आधार पर जारी रखना होगा।
आपको अपने संबंधित उद्योग या व्यवसाय के प्रति हमेशा ताज़ा तरीन सूचनाओं से अवगत रहना होगा। आप अपनी कार में रेडियो के बजाय शैक्षणिक सीडी सुनें। आप टेलीविज़न देखना छोड़कर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में ज़्यादा समय दें। आपको प्रतिदिन कार्य योजना पर टिके रहना होगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।